राम राम भाई सबको। तो आज का वीडियो भाई थंबनेल देख के आपको पता चल गया भाई कि बिगिनर्स लोगों के लिए चेस्ट आपको कैसे घर में ग्रो करे। भाई सीधा मुद्दे पे आते हैं, कोई बकवास नहीं। बहुत दिन हो चुका है भाई वीडियो नहीं लाते हुए आप लोगों के लिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को पता चल गया किसके ऊपर है। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एंड हाँ भाई, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ भाई बिगिनर्स लोगों के लिए है। एंड आप देखो यार, कोई भी बंदा अगर भाई नॉलेजफुल है तो वो भी ज़रा देख लेना, क्योंकि आप लोगों को भी कि थोड़ा सा गलती भी हो सकता है। अगर मेरे वीडियो देख के कुछ पता चल जाए अच्छा होगा आपके लिए ही। तो मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा समय दो, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, छोटा ही वीडियो होगा, लेकिन थोड़ा सा समय में आपको सब कुछ बता दूंगा कि घर में भाई आपको चेस्ट कैसे ग्रो करें, नो इक्विपमेंट्स एंड बिगिनर्स लोगों के लिए ये पूरा वीडियो। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई नंबर 1 पे बात करते हैं अपने मिडिल चेस्ट में। एंड मिडिल चेस्ट में बारे में भाई ये अपना स्टैंडर्ड पुशअप खेल जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे नॉर्मल इजी पुशअप से सब कर पाते। ये इसको करने का बहुत ही इजी तरीका है। देखो गलती यहाँ पे ही लोग कर लेते हैं, इजी चीज़ पे ही लोग गलती कर दे, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये तो ईजी है सब कर लेगा, लेकिन वहीं पे गलती होता है। हाथ को ऐसे रखना, ठीक है, अपने लेग को एकदम इसके अंदर रखना, हाथ के अंदर रखना है, ठीक है। एंड गलती लोग क्या करते हैं, इधर देखो ऐसे करते हुए पुशअप को ऐसे करते हैं, ये भाई गलत है भाई। देखो अपने इस कोनी को बाहर नहीं अंदर क्यों रखना है, ऐसे। यहाँ पे क्या करना है कि भाई थोड़ा सा आगे झुकना है, ठीक है। हाथ को ऐसा अंदर रखते हुए ऐसे थोड़ा सा आगे झुकना है, तभी अपने चेस्ट के ऊपर भाई प्रेशर आएगा। नहीं तो फिर शोल्डर पे प्रेशर आ जाएगा। ऐसे करोगे तो शोल्डर पे आएगा। आपको ऐसे करना है। इजी है, देखा है ना, जैसे भाई एकदम इजी है, कोई घबराने की बात नहीं है। हाथ को नॉर्मल रखना, कोनी को ऐसे सीधा अंदर घुसाना एंड पुशअप मारते वक्त थोड़ा सा आगे झुक जाना ताकि चेस्ट के ऊपर प्रेशर आए। एंड पैर को अपने कोनी के अंदर रखना, बाहर मत कर देना, ज्यादा चौड़ा मत कर देना भाई, थोड़ा सा, ठीक है। नॉर्मल फर्स्ट ये कर लेना अपने मिडिल चेस्ट के लिए, एकदम नॉर्मल है भाई। मुझे पता है आप लोग भाई घबरा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है, सब समझा देगा। एकदम ईजी है भाई, ईजी, ठीक है। तो भाई दूसरे पे बात करते हैं भाई अपने मिडिल लाइन में, जो चेस्ट पे दिखाते हैं भाई। ये देखो यहाँ पे ये जो मिडिल लाइन आता है ना, इसमें अब टी शर्ट क्यों नहीं खोल रहा है भाई, माइक की वजह से। माइक यहाँ पर रहेगा तो बोलने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा हाथ पकड़ने से। और फोन भी भाई इतना हिल रहा है भाई, हवा दे रहा है ना, इसलिए कोई है ना पकड़ने वाला। तो चलो भाई अब ठीक है। तो मिडिल लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है, इससे अपना ट्राइसेप्स भी काम आता है। तो एक में दो फायदा भाई। चलो ये भी आपको सही से दिखाते क्या करते हैं। तो मिडिल लाइन के लिए ऐसे ईंट पे अगर कर रहे हो तो ऐसे इसको ए शेप में बना लेना एंड हाथ को ऐसे रखना। तो यहाँ पे क्या है कि पैर को थोड़ा सा चौड़ा कर देना है, ठीक है, हाथ से। इससे अपना जो मूवमेंट है वो अच्छा रहेगा। ऐसे करना है, ठीक है। ये अपना डायमंड पुशअप। यहाँ पे हाथ को क्या रखना है, देखो ऐसे रख के हाथ को ऐसे करना है, जैसा ईंट पोजीशन में वैसा ईंट के साथ ही साथ रखना है हाथ को, ऐसी डायरेक्शन में ऐसे उठना है, ऊपर स्क्वीज करना है थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ताकि चेस्ट पे आपका प्रेशर आए। ऐसे नीचे आना, फिर स्क्वीज। अब यहाँ पे जैसे तुमको बोला कि ट्राइसेप्स का काम आता है, तो दिखाना तो पड़ेगा ना। चलो देख लो, ये जब नीचे गया, ऊपर जब आया, देखो हाथ में क्या प्रेशर आ रहा है, ट्राइसेप्स में कटिंग देख रहे हैं ना। तो फिर क्या बात है भाई, चलो कर लो। ट्राइसेप्स भी बनाओ, चेस्ट का मिडिल लाइन भी बना लो, एक में दो काम, और क्या चाहिए भाई। ये भी इजी है भाई, थोड़ा सा ठीक से देखना एंड इजीली घर में कर लेना। अब हम बात करेंगे अपने भाई, ये क्या हालत है देखो यार, तो कतई गंदा हो गया बे यार। बे सिर्फ माइक की वजह से, नहीं तो भाई इसको कब का उतार देता। अब छोड़ो ये सब बात, अब करेंगे भाई अपने लोअर चेस्ट के लिए। लोअर चेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अपने चेस्ट को एक स्क्वायर शेप देने के लिए, क्योंकि लोअर चेस्ट जब आपका अच्छा होगा तभी देखने में भी अच्छा लगेगा चेस्ट। तो मेरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अच्छा करने का। लेकिन मैं क्या करता हूँ भाई, पूरा नॉर्मल, कोई एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं है। मैं पहले से जो करता था आज भी मैं वही करता हूँ। तो एंड आप लोगों के लिए इसीलिए मैं दिखाते हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आया है। तो क्या करता हूँ, चलो भाई नो इक्विपमेंट्स, बिना इक्विपमेंट्स के, इधर भी भाई कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। अब किसके ऊपर करते हैं, चलो दिखाते हैं।
भाई ये अपना इंक्लाइन पुशअप, ठीक है। ऐसे ऊंचे जगह पर हाथ रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा जगह है, लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा जगह होता तो अच्छा होता। चलो कोई ना, इसमें ही काम चला लेंगे। इसमें भी आपको हाथ को ऐसे पीछे को और ऐसे करना है एंड चेस्ट को आगे की ओर कर देना, ठीक है। हाथ को ऐसे रखना, अपने लेग को एकदम हाथ के सीधा रखना एंड जैसे कि हाथ को ऐसे पीछे करना, तब क्या करना, अपने चेस्ट को ऐसे आगे की ओर कर देना, ठीक है, मूव कर देना। ये करने का फायदा है कि भाई अपना जो है लोअर चेस्ट ना ऐसे बाहर आएगा, ऐसे यू करके बाहर आएगा, यू करके। अब फील करोगे, देख लेना, जब टी शर्ट नहीं पहन के करोगे तो अच्छा पता चलेगा। एंड अब बारी है भाई अपने अपर चेस्ट की। अपर चेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी भाई इसका उल्टा भाई समझ लो, डिक्लाइन पुशअप। तो भाई यू करने के लिए आपको ऐसे ऊपर की ओर पैर रखना है एंड अपने हाथ को नीचे रखना है, ठीक है। एंड सेम वे में करना है, जैसे कि हर पुशअप करते हो, आगे की ओर मूव करते हो, हाथ को पूरा एकदम पीछे की ओर रखते हो, तो ऐसे करना है, सीधा सीधा हाथ रखना। एंड भाई पीछे की ओर मूव करना। तो भाई यहाँ पे आपको हर एक तरीके का आपको वर्कआउट दिखा दिया। चेस्ट में आपको क्या करना चाहिए, अपर, लोअर, मिडिल, लाइन, और क्या चाहिए भाई, कुछ नहीं ना। तो ये सारे वर्कआउट घर में करो एंड तगड़ा भाई बॉडी बना लो। एंड मिलते हैं भाई एक नेक्स्ट तरक्ते वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।